ये तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू। ये यूनिट 4 चैप्टर 9 का टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है इंटरव्यू जाने से पहले। ये कल भी फर्स्ट 7 को डिस्क्राइब कर चुके थे। रीड द एडवर्टाइजमेंट या प्रोफाइल केयरफुल्ली। कोई भी अगर पर्चा रहेगा, कहीं भी पता चलेगा जो वैकेंसी है 4 सीट या फिर किसी भी पोस्ट का, तो उसे सावधानी से पढ़ना है। फिर एक कंपनी का प्रोफाइल या मेन वेबसाइट पे जाके देखना है, विजिट करना है उस पर। कलेक्ट द न्यूज आइटम्स रिलेटेड टू द कंपनी। न्यूज और आइटम्स को, कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज है तो उसे ध्यान से देखना है। फॉर यू फर्स्ट फ्यू इंटरव्यूज योर बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट, योर स्कूल मीडियम प्लेस दे गिव द इंटरव्यूअर एन आइडिया अबाउट यू। बोला गया अगर आप पहला इंटरव्यू दे रहे तो उसमें क्या सब देखा जाएगा, आपका बैकग्राउंड, जो कि तुम्हारा स्कूल है, किस मीडियम से पढ़े हो ये और किस जगह से पढ़े हो, ये सब चीज किस में देखा जाएगा, पहला इंटरव्यू में, पहले कुछ इंटरव्यूज में। फिर जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा 1-2 साल का, तो फिर तुम्हें उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे पुराना नहीं पूछा जाएगा, जब आप 10 कहाँ से किए, 12 कहाँ से किए। फिर 5th है कैरी ए कॉपी ऑफ रिज्यूम। यस, करिकुलम वाइटे यू हैव ऑलरेडी सेंड। जो तुम सीवी या रिज्यूम कंपनी को भेजे हो उसे फिर से एक कॉपी करवाना है, एंड इंटरव्यू लेटर को भी। कीप एन एक्स्ट्रा कॉपी विथ यू। एक्स्ट्रा कॉपी एक पास में रखना है, जस्ट इन केस सो इंटरव्यूअर दिस लेटर विथ यू ओनली फॉर रेफरेंस। रेफरेंस के लिए रखना है। आप किसके लिए आए, तो आपको वो लेटर दिखाना है, हम इस लेटर के माध्यम से आए हैं, जो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। टू इस्टेब्लिश योर क्रेडेंशियल्स। अपने जो भी क्रेडेंशियल होंगे उसे इस्टेब्लिश करके रखना है। बट कीप दिस लेटर विथ यू ओनली फॉर रेफरेंस। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए ही यूज करना है। कौन सा लेटर, इंटरव्यू लेटर जो आएगा रजिस्टर करने के बाद। द ऑफिशियल एड्रेसेस ऑफ द कंपनी फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस आर गिवन ऑन इट। ऑफिशियल एड्रेसेस जो होगा, जो फिर अगर तुम्हें ज्वाइनिंग भी मिलेगा तो यही इंटरव्यू लेटर भी उसमें देखा जाएगा। जो आप जैसे कोई अभी जैसे कोई एडमिशन लेगा जाके एमबीबीएस में, तो उसे नीट का जो फॉर्म फिलअप किए थे उसका भी रजिस्ट्रेशन मांगेगा वहाँ पे, या फिर नीट एग्जाम दिए तो उसका एडमिट कार्ड जो होगा वो भी मांगा जाएगा एडमिशन के टाइम पे। 6th है कैरी एवरीथिंग यू नीड टू फॉर द इंटरव्यू इन ए नीट फोल्डर। मतलब साफ सुथरा फोल्डर में तुम लेके जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स को। नेवर कैरी योर पेपर्स इन ए प्लास्टिक क्लॉथ शॉपिंग बैग। प्लास्टिक क्लॉथ बैग और शॉपिंग बैग में नहीं ले जाना है। नेवर कैरी, फिर वही लाइन है, नेवर गेट योर हेयर क्रॉप्ड जस्ट ए डे बिफोर इंटरव्यू। बोला गया इंटरव्यू जाने से एक दिन पहले बाल या दाढ़ी नहीं बना के जाना है, शेविंग नहीं करना है, जस्ट एक दिन पहले। और द सेम डे, या उसी दिन, ऐसा नहीं शाम में इंटरव्यू है तो उसी दिन नहीं बनाना है बाल। दे मेक लुक एक्वार्ड, वो तुम्हें अजीब हो सकता है, तुम अजीब दिखो, ठीक वैसा हो सकता है, तो सब चीज का ध्यान देना है। इफ पॉसिबल गेट देम ट्रिम्ड बिफोर 4 to 7 days। तो इसीलिए बोला गया 4 से 7 दिन पहले ही बाल बना लेना है। So that by the day of interview they may come in a good shape। तो बोला गया वो 4 से 7 दिन का जो समय रहेगा उसमें वो अच्छे शेप में आ जाएगा तब तक। डोंट फील शाय और हेजिटेंट अबाउट कॉलिंग अप। जब बुलाया जाएगा तो उस समय शर्माना नहीं है। एंड गेटिंग डिटेल्स अबाउट लोकेशन, लैंडमार्क, बस रूट, अदर इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू रीच द वेन्यू। अब जैसे बुलाया जाएगा, किसी भी भवन का नाम ले लो, ठीक, रविंद्र भवन 4th फ्लोर, ठीक, 212 नंबर रूम, तो तुम्हें पता होना चाहिए जो किस रूट से जाएंगे, लोकेशन कहाँ का है, क्या लैंडमार्क है, उसके बगल में क्या सब चीज है पता होना चाहिए। हो सकता है एयरपोर्ट के बगल में पड़ता हो ये, ठीक। फिर बस रूट पता होना चाहिए, और भी दूसरा इंफॉर्मेशन जो कि तुम्हें वेन्यू, मतलब जहाँ पे वो अरेंज होगा इंटरव्यू, वहाँ पे जाने में मदद करेगा। तो इस सब चीज का पता होना चाहिए। यू आर इन ए सेम टाउन, अगर तुम उसी सेम शहर में हो जहां पे इंटरव्यू हो रहा है। गो एंड इजी द पॉइंट, पहले ही जाके उसे देख लोगे कहाँ पे वो इंटरव्यू होने वाला है। सी वेयर द वेन्यू इज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गो देयर।
बोला जा रहा है जो कितना देर लगेगा तुम्हें वहां जाने में, इस चीज का पता कर लोगे या जाके देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कितना देर लग रहा है जाने में। ऑलवेज अराइव एटलीस्ट 15 मिनट अर्लियर, हमेशा क्या करना, इंटरव्यू से 15 मिनट पहले पहुंचना है, जो टाइम दिया गया उससे 15 मिनट पहले, बिफोर योर टाइम। इट गिव्स यू टाइम टू कैच योर ब्रेथ इन केस यू क्लाइम्ड द स्टेयर टू फास्ट। अगर तुम तेजी से भी सीढ़ी से चढ़ के 4th फ्लोर तक जा रहे हो तब भी तुम्हें 15 मिनट टाइम मिल जाएगा रेस्ट के लिए, उस चीज का ध्यान देना रहेगा। ट्राई टू नो इफ पॉसिबल टू नो अबाउट द इंडस्ट्री एंड इट्स हिस्ट्री विच इट ऑपरेट्स। बताया जा रहा है जो उसका हिस्ट्री का पता होना चाहिए। हिस्ट्री के सेंस में मतलब पहले यहाँ पे क्या कुछ घटना तो नहीं हुआ है, इस सब चीज का पता होना चाहिए। क्या इससे रिलेटेड कोई न्यूज, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई न्यूज, तो वो हिस्ट्री पता होना चाहिए। कोई बैड हिस्ट्री भी हो सकता है, कोई अच्छा हिस्ट्री भी हो सकता है, तो उस हिस्ट्री का पता होना चाहिए। हो सकता है तुम जिस इंटरव्यू में, जिस कंपनी में जा रहे हो, वो कंपनी वाला तुमसे पूछ लेगा आप इसी में क्यों जाना चाह रहे हो, या फिर इसी में अप्लाई करने का कोई खास रीजन, तो वहां तुम्हें पता होगा तभी तुम जवाब दे पाओगे। नो अबाउट द करेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। करेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेंड्स, जो अभी वर्तमान में जो अभी चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि हर एक कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस का सब कोई रखता है, ठीक, हर एक कंपनी रख रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए जो हर एक कंपनी में एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो वही बताया गया, करेंट में जो भी इंटरनेशनल ट्रेंड चल रहे हैं उसका पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। फिर नो अबाउट द मिशन, क्या मिशन है, क्या गोल्स है, क्या फिलोसफी। तो देखो मिशन क्या होता है, जैसे कि किसी का भी मिशन होता है, कोई कंपनी है तो उसका मिशन होगा अगले 2030 तक हम विश्व के 3रे नंबर कंपनी बने या फिर पहले नंबर कंपनी बने, ठीक। तो उस रफ्तार से वो काम करते जाता है वो एक, या फिर सोचेगा क्या हम अपना 100 ब्रांच खोल दे पूरे भारत में, तो वो उसका मिशन होगा और उसका वो लक्ष्य भी होगा जो हम भारत का पहला कंपनी बन जाए, ऐसा उसका गोल हो सकता है। फिर है फिलॉसफी। फिलॉसफी जैसे कि एजुकेशन में जो फिलॉसफी यूज करते हैं, शिक्षा सबके लिए जरूरी है, एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए है, इसमें ना ही जाति धर्म ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाता है, तो ये हो गया फिलॉसफी। फिर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव देखोगे जनरली हॉस्पिटल में क्या करता है, किसी किसी हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, अर्निंग, अर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी है तुरंत, हल्का भी कोई चीज है तुरंत पैसा, और कहीं कहीं क्या है केयर ओरिएंटेड रहता है हॉस्पिटल, तो वहां पे हर चीज में तुम्हारा साफ सफाई दिखेगा, डस्टबिन वाला भी ड्रेस में रहेगा, ठीक। कोई ऐसा भी कॉलेज होता है जहां पे फुल डिसिप्लिन रहेगा, ठीक, हर एक छोटे चीज के लिए तुम्हें लेटर एप्लीकेशन इधर से उधर होते रहोगे, तो वो हो गया। फिर है मोटो, मोटो भी इसी सब के सिमिलर है, जैसे कि किसी का मोटो होता है लाइव टू लेट, मतलब जियो और जीने दो, ठीक, ये क्या है, मोटो है, ये मोटो का उदाहरण है। तो हर कंपनी का अपना अपना मिशन, गोल्स, फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव्स, मोटो हो सकता है, तो आप उस खास कंपनी के बारे में उसका ये सब चीज जानोगे। इफ पॉसिबल नो अबाउट द फाउंडर, अगर संभव है तो आप उसके फाउंडर के बारे में जानिए, क्या पता फाउंडर उसका विश्व में 2रा नंबर का अमीर व्यक्ति होगा, ठीक। फिर मेंबर एंड सीईओ एंड टॉप मैनेजमेंट, जो भी मेंबर होंगे, टॉप मैनेजमेंट, जो भी बड़े बड़े लोग होंगे उस कंपनी के, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पता चलेगा जैसे कि इस स्टेट में उस कंपनी का हेड कौन है, तुम्हें जानकारी होना चाहिए, अगर तुम इस स्टेट से भर रहे हो तो ये सब चीज अगर पॉसिबल है तो आप जान जाइए इंटरव्यू से पहले। फिर है बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, जो तुम इंटरव्यू में आमने सामने बोलोगे उसमें स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना होगा। स्पेलिंग के सेंस में जैसे तुम्हें लिखने के लिए भी कुछ बोला जा सकता, हो सकता है टाइपिंग भी करवा सकते, तो उस समय तुम्हारा स्पेलिंग अच्छा होना चाहिए, अगर तुम बोल रहे हो तो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। फिर नो अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है, ठीक, और वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं जो सीधे रिज्यूम बनाए और पहुंच गए, अब तुम्हें पता ही नहीं है किस चीज का कंपनी है, कोई लेदर का कंपनी होगा और तुम क्या, तुम पुजारी टाइप के होगे और वहां तुम चले गए,
तो फिर तुम वहाँ से रिजेक्शन ले के बाद में भी तुम छोड़ ही दोगे। तो इसीलिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए। क्या पता हम मोबाइल फैक्ट्री में गए और हम फार्मासिस्ट हैं, तो मोबाइल फैक्ट्री में कोई काम नहीं, तो प्रोडक्ट और सर्विस का पता होना चाहिए। एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंपनी एंड इट्स कंपटीटर्स, कंपैरेटिव कंपनी और उसके कंपटीटर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बारे में कंपैरेटिव स्टडी तुम कर सकते हो, कंपनी और उसके कंपटीटर। जैसे कि हर चीज में अपना उसका कंपटीटर कंपनी है। जैसे कि तुम डिटर्जेंट में आ जाओ, सर्फ में नॉर्मल, इसमें क्या है सर्फ एक्सल, वो अलग ब्रांडिंग पे है, ठीक। उसके बाद व्हील एक्टिव, पोलो अल्ट्रा, रीन, ये सब भी अपने अपने जगह पे है। तो सबका क्या कंपैरिजन है, क्या किसके तुलना में कौन सा चल रहा है, ये सब चीज का पता होना चाहिए। नो अबाउट द कंपनीज अचीवमेंट, कंपनी का क्या अचीवमेंट है। जैसे कि देखो अभी कब नहीं पता, पर जैसे विनायक बजाज बेगूसराय का पूरे विश्व में नंबर 1 बजाज का सेलर था। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो उस कंपनी के बजाज में क्या किसी का अचीवमेंट है, ठीक, स्टैंडर्ड क्या है और सर्टिफिकेशंस, जैसे ISI मार्क का, ठीक, FSSAI का टैग लगा हो, तो ये सब चीज का तुम्हें पता होना चाहिए। जब हम जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी कितना वैलिड है, कितना क्या है, तब तुम आगे भी उस कंपनी के बारे में जान पाओगे। नो अबाउट द हेरारकी, हेरारकी का मतलब देखो सिस्टम, ग्रुप, ब्रांचेज, मेथड ऑफ राइटिंग। यहाँ राइटिंग को छोड़ो, हेरारकी का मतलब समझो, जैसे कोई कंपनी है तो उसमें कैसे कैसे है, पहले CEO, उसके बाद ये मैनेजर, उसके बाद वाइस मैनेजर, फिर उससे नीचे, ठीक है, नीचे से ऊपर तक का सिस्टम जानो, वही हो गया हेरारकी। मतलब इससे बड़ा पोस्ट क्या है, फिर उससे बड़ा पोस्ट क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा प्रमोशन होगा इस पोस्ट से, हम कहाँ जाएंगे, फिर ऊपर वाला पोस्ट का कहाँ जाएगा, ठीक। तो ये पता होना चाहिए, वही हो गया हेरारकी। फिर कीवर्ड्स जो देखने को मिलेगा अब आगे, गिमिक, एन आइडिया फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। जैसे कोई भी चीज कोई खरीदने आएगा या फिर किसी को तुम अपना रिज्यूम दोगे, तो वही हो गया गिमिक वर्ड का मतलब हो गया अट्रैक्टिंग कस्टमर। तुम कैसा रिज्यूम बनाओगे जो तुम्हें जॉब रखने वाला अट्रैक्ट हो जाए। फिर है रिन्यूमरेशन, ए पेमेंट पेड टू समबडी, किसी को पैसा देने का बात हो रहा है फॉर द वर्क, जो वो काम कर रहा है, दे हैव डन, जो उसने काम किया है, ठीक। जैसे कि कहीं भी जाओगे तो वहां एक्सपेक्टेड सैलरी बोला जाएगा, आप क्या चाहते हैं यहां से सैलरी, ठीक। जैसे आप लिख दिए 20,000 और वो फिर कितना दे रहा है आपको, तो वो क्या हो गया, आपके काम के हिसाब से वो कितना देगा, वो हो जाएगा रिन्यूमरेशन। एक्सपेक्टेड जो आप सोच रहे हमें इतना मिलना चाहिए, ठीक, और वो जो देगा वो हो जाएगा रिन्यूमरेशन, जो तुम्हारे काम के हिसाब से। फिर है मोटो, मोटो का मतलब लाइव एंड लेट लाइव, जियो और जीने दो, ये मोटो होता है। फिर है हायरार्की, ये सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन डेट हैज मेनी लेवल्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, लेवल वाइज है ये, मतलब छोटे से बड़े कद तक जाएंगे तो वो हायरार्की में आएगा। मग का मतलब रिमेंबर है आगे। अब फिर से ये पॉइंट देखते हैं, ये सब पॉइंट किसका है, इंटरव्यू जाने से पहले का प्रिपरेशन है। नो अबाउट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑफर्ड जॉब, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो, तुम किस पोस्ट पे जा रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए जो इस पोस्ट का कितना सैलरी है। पता चला 20,000 का पोस्ट है फ्रेशर का, तुम बोल रहे हो नहीं हमें 1 लाख का सैलरी चाहिए, तो बोलेगा नहीं यहीं से चले जाओ, सोच लेगा जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है तो वहीं से चले जाओ। तो तुम्हें पता होना चाहिए नो अबाउट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑफर्ड जॉब, जिस पोस्ट के लिए हम भरने आए उस पोस्ट का क्या सैलरी है तुम्हें अनुमान होना चाहिए। फिर है नो अबाउट द रीन्यूमरेशन स्टैंडर्ड्स फॉर द जॉब, तुम्हें पता होना चाहिए जो इस जॉब के लिए हमें कंपनी से कितना मिलेगा इस काम का, रीन्यूमरेशन। के बाद यूज गिमिक्स, जैसे कि तुम एक रिज्यूम या CV तुम हर एक कंपनी में नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक, हर कंपनी हर पोस्ट के लिए अलग अलग CV बनता है, तो इस बात का ध्यान को रखते हुए चेंज योर CV या रिज्यूम। तो गिमिक्स का मतलब क्या था, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो चेंजिंग लाते हैं। तो हर एक जगह हर एक टाइप का, जैसे कि तुम अगर जाओगे फ्रेशर में ट्यूटर के लिए तो तुम्हारा जो रिज्यूम रहेगा वो अलग रहेगा, ट्यूटर टाइप का। तुम लिखोगे हम अपने
मतलब हम अपना स्टैंडर्ड लिखोगे, जो हम फर्स्ट बैच में अपने टॉपर थे, ये थे, वो सब लिख के भरोगे। ठीक, रेगुलर स्टूडेंट थे ये भी लिखोगे। अगर तुम कंपनी में जाओगे उसमें क्या बोला जाएगा, हम 1 to 8 ईयर तक, 1 to 8 सेम तक हम हर एक प्रैक्टिकल लैब को किए हैं, हमें सारा पता है। तो ये सब चीज करके जाओगे कंपनी में। ट्यूटर में जाना है तुम्हें, थ्योरी अच्छा होना चाहिए एज वेल एज प्रैक्टिस। कंपनी के हिसाब से रिज्यूम बनेगा। ठीक, ऐसा नहीं जो एक ही रिज्यूम है हर जगह लेके चले जाएंगे, पता चलेगा जॉब ठीक से नहीं मिल पा रहा है। फिर है प्रिपेयर्ड थ्रोली फॉर द इंटरव्यू। प्रिपेयर्ड थ्रोली फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। इफ नेसेसरी मग सम फ्यू आंसर्स, अगर जरूरत हो तो कुछ आंसर को याद कर लो। ठीक, जैसे इस कंपनी का सीईओ कौन है, इस कंपनी का इंडिया लेवल पे हेड कौन है, ये सब चीज को याद ही कर लो। ठीक, मग सम फ्यू क्वेश्चंस बट गिव द आंसर विथ अप्रोप्रिएट पाउज। क्या बोला गया, आंसर देना है पर हल्का रुक के, ऐसा नहीं तुम याद करके आए हो रट्टा की तरह दे दिए आंसर झटाक से, तो ऐसा आंसर नहीं देना है। अप्रोप्रिएट पाउज मतलब थोड़ा रुक के आंसर देना है। एंड मॉड्यूलेशंस टू गिव, आवाज में क्या करना है, उतार चढ़ाव भी देना है। ठीक, मॉड्यूलेशंस भी करना है उसमें, ऐसा नहीं जो याद करके आए सीधे धड़ाक से बोल दिए, ऐसा नहीं बोलना है, हल्का उतार चढ़ाव के साथ बोलना है। कहाँ पे धीमा बोलना है, कहाँ पे तेज बोलना है। फिर हैव सम प्रैक्टिस सेशंस विथ सम क्लोज पर्सन्स ऑफ योर्स, जो तुम्हारे क्लोज पर्सन्स रहेंगे उससे तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस सेशन करोगे। इंटरव्यू वाले तुम उसे बोल सकते हो जो कुछ हमसे पूछो इंटरव्यू टाइप का और हम बताएंगे। ठीक, तो तुम प्रैक्टिस सेशंस कर सकते हो क्लोज फ्रेंड के साथ। फिर है टॉक टू योर पीपल हु हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग इंटरव्यू फॉर द सिमिलर पोजीशन या पोस्ट, अगर उस पोस्ट के लिए कोई पहले से इंटरव्यू दे चुके हैं तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, उस व्यक्ति से जो कि एक्सपीरियंस है उसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देके। ठीक, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। फिर है टॉक टू द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द सिमिलर प्रोफाइल, तुम उस व्यक्ति से बात कर सकते हो जो कि सिमिलर प्रोफाइल के, जो सेम चीज में काम कर चुके हैं या फिर इंटरव्यू दे चुके हैं। स्टिक टू द पॉइंट, जब इंटरव्यू देने जाता है तो उसे बात से फिर भटकाया जाएगा। ठीक, स्टिक टू द पॉइंट मतलब तुम अपने तर्क पे अड़े रहो। ठीक, ऐसा नहीं जो बात बदल दिए, जहां कुछ बोला गया बस फिर बात बदल दी, तो ऐसा नहीं करना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द सम इरिलीवेंट क्वेश्चंस, पहले से तैयार रहो सम इरिलीवेंट क्वेश्चन, जैसा तुम अनुमान नहीं होगा वैसे क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि इरिलीवेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा। ठीक, तो इसका जवाब तुम खोजते रह जाओगे 10 मिनट तब भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहोगे। कल का टॉपिक रहेगा मेरिट्स बेनिफिट्स एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।